अगर आपको ये टॉपिक टफ लगता था तो आज के बाद ये टॉपिक आपको सबसे इजी लगेगा। मैं यहाँ पे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो कि 2024 सीजीएल में आए हुए हैं, यानी इनसे लेटेस्ट क्वेश्चन कोई नहीं है। इन क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको सिलोजिज्म एकदम स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। आप बस इस लेक्चर में अपना 15 से 20 मिनट दीजिए। 15 मिनट आपका और ये लेक्चर आपका। चलते हैं हम आगे। अगर हम ध्यान से देखें तो जो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ स्टेटमेंट्स एंड कुछ कंक्लूजन होते हैं। इस स्टेटमेंट को हिंदी में हम कथन कहते हैं। कथन या निष्कर्ष होते हैं। ये जो लेक्चर होगा ये बाइलिंगुअल है, यानी आप हिंदी में भी हो इंग्लिश में भी, आपको दोनों में मैं आपको समझाऊंगा। तो जो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी सबसे पहले, जो आपका ये स्टेटमेंट होता है, जो आपके कथन होते हैं, ये 100% ट्रू है। आपको नोट्स बनाने चाहिए। जो मैं आप यहाँ पे जो भी बोलूँगा उन चीज़ों को आपको नोट्स बनाना चाहिए। ये नोट्स आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये 100% ट्रू होंगे, हर केसेस में ट्रू होंगे। जो कंक्लूजन्स हैं आप स्टेटमेंट के बेसिस पे यहाँ आएंगे। आपके थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। आप 100% श्योर रहेंगे तो ही आप कंक्लूजन्स को डील कर सकते हैं कि ये कंक्लूजन सही है या फिर ये कंक्लूजन गलत है। आपके थॉट्स में क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कोई भी संशय में नहीं रहेंगे। आप हमेशा निश्चित रहेंगे कि हाँ ये होगा या फिर ये नहीं होगा। आपने पहला चीज़ सीखा कि ये हमेशा ट्रू होता। मैं आपको अब कुछ और बेसिक टर्म्स बताऊँगा कि टर्म्स कैसे-कैसे होते हैं। जो हमारा प्रस्तावना है, उसे हम प्रीमिसेस कहते हैं, और जो हमारा कंक्लूजन है, उसे हम निष्कर्ष कहते हैं। मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि इसमें ना एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। मैं आपको क्वेश्चन कैसे समझाता हूँ। जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, जैसे यहाँ पे कार्ड के बारे में बात हो रही है, तो आपका कार्ड जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। कार्ड के बारे में जो बात हो रही होती है, जैसे कि नो कार्ड इज़ अ पार्सल, बात हुई यहाँ पे, या फिर ऑल कार्ड्स आर एनवेलप्स। तो कार्ड के बारे में क्या बात हुई? पार्सल है कार्ड। तो ये इसका प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने पढ़ रखा होगा। तो विषय और विधेय ये होता है। ये आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन ये आपको इतना पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट में किसके बारे में बात की जा रही है और क्या बात की जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना कि क्या बात की जा रही है और किसके बारे में की जा रही है। तो जिसके बारे में की जा रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, एंड जो बात की जा रही होती है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। अब मैं आपको आगे कुछ वेन डायग्राम सिखाऊंगा। आपको वेन डायग्राम्स तो आते होंगे बनाने, आपने बना रखे होंगे अपने। वेन डायग्राम वैसे एसएससी में एक अलग से चैप्टर भी, इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं आपको अब यहाँ पे वेन डायग्राम्स को बनाना सिखाऊंगी। वेन डायग्राम्स हम बनाते कैसे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट्स कैसे कैसे होते हैं। आप नोट करके इसको लिख लें। स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होते हैं या तो नेगेटिव होते हैं। हमने देख रखे हैं एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस में, राइट। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इनके वेन डायग्राम्स कैसे बनते हैं। जैसे कि इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए, जो हिंदी इंग्लिश में जिसमें आप पढ़ते हैं उसे पढ़िए। इसमें लिखा है ऑल ए इज बी। ऑल ए बी है, या फिर सम ए इज बी, कुछ ए बी है। दो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। इन दोनों में सिर्फ पॉजिटिव बातें की गई हैं, अच्छी बातें की गई हैं। इनमें कुछ भी बुरी बात नहीं की गई है, कुछ भी निगेटिव बात नहीं की गई है। तो जो भी हमारा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, उससे जो कंक्लूजन आता है वो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन में कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। हम पॉजिटिव से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, ये कभी भी नहीं निकालेंगे। जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव होगा, आपको ये पता होना चाहिए। और जब स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी निगेटिव आएगा। कंक्लूजन कभी हम पॉजिटिव नहीं निकाल सकते इनसे। मैं आपको ये क्लैरिफाई इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी अगर सोल्यूशन में आता हो या ना आता हो, ये आना चाहिए कि पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव कभी नहीं आ सकता। अब मैं आपको इनका वेन डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। ऑल ए इज बी। तो ऑल ए इज बी कैसे बनेगा? तो ऑल ए इज बी ऐसे बनता है। एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल होता है। जो छोटा सर्कल होता है वो ए का होता है, एंड जो बड़ा सर्कल होता है वो बी का होता है। ये जो छोटा सर्कल है अंदर वाला, ये कहीं भी हो सकता है, बस ये बी के अंदर होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे दूसरा फिगर बना के दिखा दिया। जो सर्कल है वो कहीं भी हो सकता है, बस वो ए बी के अंदर होना चाहिए। यानी आप ऐसे बना के ऐसे अगर बना देते हैं तो ये सही है। आपको हर बार एक परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं बनाना जिसमें कि कॉन्सेंट्रिक हो, ऐसा कुछ हो। ये आप अपने ब्रेन से निकाल दें कि हर बार ऐसा बनाना है। नहीं,
आप कैसा ही बनाइए, बस वो आपके रूल को फॉलो करना चाहिए। अब मैं आपको सम ए आर बी को सिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा वेन डायग्राम है, आपने सेट थ्योरी पढ़ रखी होगी। जिन्होंने सेट थ्योरी पढ़ रखी होगी उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ईजी होगा, उनको तो कुछ इसमें सीखना है नहीं। लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें बता देता हूँ कि ये साइड ए है, ये साइड आपका बी है, ये साइड आपका ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए भी है और बी भी है। ये साइड क्या है? दोनों है। दोनों कैसे है? तो जैसे कि मान लीजिए हमारा स्टेटमेंट है सम ए इज बी, ठीक है, सम ए आर बी, ठीक है। यानी जो ये वाला स्टेटमेंट होगा, ये वाला साइड ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। अगर आप ध्यान से देखेगा, अगर मान लेते हैं ये सर्कल नहीं है अगर हमारा, तो ये साइड पूरा बी में आ रहा है ना। अगर ये साइड नहीं होता, ये साइड पूरा का पूरा मेरा ए में आ रहा है, यानी ये ए का भी है बी का भी है। होपफुली क्लियर है। जो बीच वाला है वो बोथ का है। वो बोथ का है मतलब अगर सम ए आर बी है, सम ए आर बी, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सम बी आर, ये ऑटोमेटिकली हो जा रहा है क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये तो बोथ का, दोनों का, यानी तो दोनों का है। ये जो कॉमन पार्ट है वो दोनों का है, सम ए आर बी सम बी आर है। इससे सिंपल तो कुछ होगा नहीं। मैं आपको अभी निगेटिव सिखा देता हूँ। नो ए इज बी एंड सम ए इज नॉट बी। तो पहले नो ए इज बी बता देता हूँ। नो ए इज बी बनाने के लिए हम पहले ए का सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल हम बी का बनाते हैं। इनके बीच में ऐसे में एक स्ट्रेट लाइन लेके जाते हैं और ऐसे क्रॉस कर देते हैं। सिंपल हो गया। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लें क्योंकि आपके बहुत काम का है। अब आता है सम ए इज नॉट बी। इसको बनाने के लिए हम एक यहाँ पे छोटा सर्कल बनाते हैं, इसको यहाँ लेके जाते हैं और इसे क्रॉस कर देते हैं। हो सके आपको ये याद रहे या ना रहे, आप भूल भी सकते हैं। तो इसको बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, सम ए, स्ट्रेट लाइन ना बना के इसको वो ऐसे कर देते हैं। उन्हें पता रहता है कि सम ए इज नॉट बी। ये आप कैसे पता करेंगे सम ए इज नॉट बी? वो आप यहाँ पे एक सर्कल बना सकते हैं या फिर कुछ बना सकते हैं कि सम ए इज नॉट बी की बात हो रही है। सही है। अगर आप सर्कल भूल जाते हैं तो दिक्कत है, इसलिए आप सीधे बेंड कर सकते हैं या फिर इस स्ट्रेट लाइन में ही आप क्रॉस ना लगाएं तो भी क्लियर है आपको। इस समय इज नॉट बी आप कुछ भी बना सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या बनाया है। इसमें जो होता है एक डायरेक्ट रिलेशन होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट होता है उनके बारे में आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, जैसे कि सम ए इज बी, सम ए इज बी। इसका मैंने आपको बनाना सिखाया कैसे बनेगा। कैसे बनेगा? सम ए इज, सही है, ये तो आप भी बना लेंगे। फिर आगे लिखा है सम बी इज सी, तो बी और सी वाला ऐसा हो जाएगा। अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें तो ए और बी का डायरेक्ट रिलेशन है, बी और सी का भी डायरेक्ट है। लेकिन क्या ए और सी का डायरेक्ट है? ए और सी का, तो इनका रिलेशन कैसा है? इनडायरेक्ट है। तो आप यहाँ पे कंक्लूजन में कभी भी ए और सी का नहीं निकाल सकते कि सम ए आर सी या फिर सम ए आर नॉट सी। आप कभी भी ए और सी का बात नहीं करेंगे। हम जब भी बात करते हैं हम 100% में बात करते हैं, हमें पता है ये बात सियोरिटी के साथ। हम कभी भी इनडायरेक्ट बात नहीं करेंगे। होपफुली आपने इतना नोट्स बना लिया था। इतने नोट्स से आप एसएससी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आपको आ गया होगा सॉल्व करने। जब तक आप 3-4 क्वेश्चंस खुद से नहीं देखेंगे बना के तब तक आपको नहीं आया होगा। लेकिन होपफुली आपने इसको नोट किया होगा। मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से सिखाऊंगा। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसको आप अपने सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको ये दिख जाएगा। ये हमारे एसएससी 2024 में आया हुआ पहला क्वेश्चन है, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अब हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। जितना हमने पढ़ा सिर्फ उसके बेसिस पे। पहली बात लिखा है नो कार्ड इज पार्सल। नो कार्ड इज पार्सल हम कैसे बनाते हैं? तो हम नो के लिए ऐसे बनाते हैं, सिंपल सा, सही है।
आप इसको बड़ा बनाए, छोटा बनाए, कैसा भी बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कार्ड लिखा, आपने पार्सल लिखा एंड बीच में आपने क्रॉस कर दिया। आपको वेन डायग्राम हमेशा सही बनाना है, तभी आप इसको सीख पाएंगे। फिर लिखा है सभी कार्ड लिफाफे हैं, तो हमने कार्ड और लिफाफे का कैसे सीखा था, मतलब ऑल का कैसे सीखा था, ऐसा इन्वेलप, सही है। हमने सीख रखा था हम सर्कल कहीं बना सकते हैं, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कैसे भी, सही है, यहाँ तक किसी को इशू नहीं होगा। फिर लिखा है कुछ लिफाफे बैग हैं, यानी सम इन्वेलप्स आर बैग, तो सम का कैसा बनता है, ठीक है, ये सम का हो गया हमारा, यानी सम इन्वेलप्स आर बैग्स। हमने अपना वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे अपने निष्कर्ष की तरफ, कंक्लूजन की तरफ। लिखा है सभी लिफाफे कभी पार्सल नहीं हो सकते। तो ये जो इन्वेलप का सर्कल है, क्या ये कभी पार्सल के अंदर जा सकता है? तो चलिए फॉर अब सोचने के लिए हम सिर्फ पार्सल के अंदर इन्वेलप को बना देते हैं। तो ये हमारा पार्सल हो गया, पार्सल के अंदर मैंने इन्वेलप बना दिया, और इन्वेलप के अंदर मेरा कार्ड है, ये मेरा कार्ड हो गया, ये मेरा इन्वेलप हो गया, ये मेरा पार्सल हो गया। अगर आप गौर से देखें तो जो मेरा कार्ड का हिस्सा था वो मेरा पार्सल के अंदर आ गया, यानी सारे के सारे कार्ड ही पार्सल बन गए। लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नो कार्ड इज पार्सल। जो मेरा स्टेटमेंट होता है वो 100% ट्रू होता है, हर केस में ट्रू होता है, यानी यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेरा गलत साबित हो रहा है। यानी ये मैंने जो वेन डायग्राम बनाया वो मैंने गलत बनाया। मैं कभी भी अपने स्टेटमेंट के खिलाफ नहीं जाऊंगा, स्टेटमेंट मेरा इसमें साथी है, यानी ये पॉसिबल, ऑल इनवेलप्स कैन नेवर बी पार्सल, ये 100% ट्रू है। ये वाला कभी भी ये इम्पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, सही है। हम आगे चलते, लिखा है नो कार्ड इज बैग। कार्ड और बैग का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं है, हम इनडायरेक्ट पे कुछ कमेंट नहीं करते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो हम सीधे संबंधों पे बात करते हैं, सही है। तो नो कार्ड इज बैग पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर लिखा है एटलीस्ट सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड्स, इसमें पोस्ट कार्ड्स पार्सल है, कार्ड है, सम बैग्स आर पोस्ट कार्ड्स। अगर वो इसको ही बोल रहा है, अगर कार्ड को ही, तो अगेन सेम थिंग है, ये इनडायरेक्ट हो गया। इसमें ये केस होता अगर आइदर का लगता, आइदर और का, तो वो केस फॉलो होता। अगर पोस्ट कार्ड में इस कार्ड को ही बोल रहा है तो ओनली वन फॉलोज, ओनली टू एंड थ्री फॉलोज, यानी सिर्फ पहला फॉलो करता, बाकी आपने क्रॉस कर दिया। एग्जाम टाइम में अगर आप चेक करेंगे तो आप टू और थ्री को जो आपने क्रॉस कर दिया तो आप स्टेटमेंट एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में तो ऐसे एलिमिनेशन वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपने सारा चेक कर ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमें और सिखाएगा इस चैप्टर को। यहाँ लिखा है सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, तो हमने सम बनाना सीख रखा था, तो हमने सम बनाया, सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, सही है। लिखा है सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम, तो हमने सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम सीख रखा। हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन बन गया। लिखा ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर्स, तो ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर्स। यहाँ तक होपफुली सब कुछ क्लियर है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन को, अपने निष्कर्ष को पढ़िए आप। लिखा है ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स। कैन बात किया तो अगेन हमें नहीं पता, उनको इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन है। कैन नेवर तो हम नहीं बता सकते, मतलब कैन अगर रहता है ऑल टीयर्स कैन बी रिवर्स, तो हाँ ये पॉसिबल है, कैन की बात किया ना। कैन नेवर बी रिवर्स तो ये पॉसिबल नहीं है, नेवर कैसे क्योंकि बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जिसमें टीयर पूरा उसके अंदर रहता, तो हम ये क्रॉस कर देंगे। लिखा है सम ड्रॉप्स आर रिवर, सम ड्रॉप्स आर रिवर, हाँ ये तो ट्रू है, जो ये वाला पार्ट है वो ड्रॉप का भी है, रिवर का भी है एंड स्ट्रीम का भी है, ये तो ट्रू हो गया। चलो आगे बताओ। लिखा है ऑल टीयर्स बिंग स्ट्रीम इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है क्या, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है। मैंने बताया ना कि हम पॉसिबल तो है ये, सीओटी में हम नहीं बात कर सकते कि हाँ श्योर नहीं है, लेकिन पॉसिबल है ये। चलो हम कभी भी पॉसिबिलिटी और श्योरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ श्योरिटी में अगर ट्रू नहीं है, श्योरिटी में अगर वो ट्रू नहीं दिख रहा आपको, तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी में वो ट्रू हो सकता है। अगर श्योरिटी में ट्रू नहीं है तो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर श्योरिटी में वो ट्रू है तो पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं होगा, पॉसिबिलिटी में वो फॉल्स होगा, यानी इनका अपोजिट का रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 दिख गया होगा, बोथ टू एंड थ्री कंक्लूजन फॉलो। होपफुली आपने बना लिया था। आगे देखते हैं। मैंने आपको ऑल बनाना सिखा रखा है, सम बनाना सिखा रखा है, तो आप सिंपली उसको बनाएंगे। ऑल फैंस आर ब्राउन्स, मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए।
ऑल फैंस आर ब्राउन एंड सम ब्राउन आर चेयर। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, अंदर मैंने फैंस का बना दिया, बाहर मैंने ब्राउन को बता दिया। अभी मैंने आपको दो चीज़ें नहीं बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। ऑल फैंस आर ब्राउन एंड सम ब्राउन आर चेयर। तो सम ब्राउन आर चेयर के लिए कैसा होगा, सम ब्राउन आर चेयर, हमने सम बनाना सीख रखा है पहले से। लिखा सम चेयर आर प्लास्टिक, सम चेयर आर प्लास्टिक। हमने सम बनाना सीख रखा था, ऑल बनाना सीख रखा था, तो इससे हमने सब कुछ इजिली बना लिया। अब हम बस पढ़ेंगे और कंक्लूड करेंगे। लिखा है सम ब्राउन्स आर फैन, सम ब्राउन्स आर फैन। अब मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो आपके काम का, जो हम जब लिखते हैं ना ऑल फैंस आर ब्राउन्स, जब हमने ऐसा लिखा कि ऑल फैंस आर ब्राउन्स, तो सभी पंखे भूरे हैं, यानी जो बड़ा वाला है उसका सम आएगा, जो छोटा वाला है उसका ऑल आएगा। जब हम सर्कल बनाते हैं तो ऐसे ऐसे सर्कल बनाया एक, इसका तो इसमें ऑल होगा, जो अंदर है उसका बाहर वाले में ऑल होगा कि ऑल फैंस आर ब्राउन्स। लेकिन जो बाहर है उसका अंदर वाले में सम होगा, जैसे कि सम ब्राउन्स आर फैन, सम ब्राउन्स आर फैन। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं 100%। सही है, तो इसलिए लिखा सम ब्राउन्स आर फैन, तो ये ट्रू है। आपने पहली बात यहाँ पे सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। सम चेयर्स आर ब्राउन, तो सम चेयर्स आर ब्राउन, तो इनका जो यहाँ पे वेन डायग्राम था, अब सम का सम से रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना सम ब्राउन आर चेयर्स, यानी सम चेयर्स आर ब्राउन, हमने ये पहले भी सीख रखा है। जिसका सम होगा तो सम का आपस में संबंध होता है, ये घूम फिर के आपस में आ जाता है, तो सम सम है। सही है, सम ब्राउन आर चेयर मतलब सम चेयर्स आर ब्राउन। लिखा है सम चेयर्स आर प्लास्टिक यहाँ पे, तो यहाँ पे नो चेयर इज प्लास्टिक कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो लिखा था सम चेयर्स, ऊपर तो लिखा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो इसका क्या होगा, सिर्फ 1 and 2 फॉलोज। हम और सीखते हैं अभी। और लिखा है इसने कि नो रिवर इज माउंटेन, तो हमने नो बनाना सीख रखा था, नो रिवर इज माउंटेन। फिर लिखा है सम रिवर्स आर एनिमल्स, तो सम रिवर्स आर एनिमल्स। सही है। फिर लिखा है सम बर्ड्स आर माउंटेन, तो सम बर्ड्स आर माउंटेन्स। इनका आपस में इनडायरेक्ट है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं है, तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। लिखा है यहाँ पे नो एनिमल इज माउंटेन, हम कह नहीं सकते, लेकिन सम एनिमल आर नॉट माउंटेन लिखा होता तो ये वाला जो हिस्सा होता है इनका वो ट्रू होता है। लेकिन इसमें लिखा नो एनिमल इज माउंटेन, तो ये ट्रू नहीं है। नो रिवर इज बर्ड, अगेन कुछ भी ट्रू नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सही है। सम बॉक्सेज आर कार्टन्स, कुछ डिब्बे कार्टन है और सभी कार्टन कागज हैं। तो पहले हम बता देते हैं कुछ डिब्बे कार्टन है, तो हमने कुछ का तो सीख रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर लिखा है कि सभी कार्टन कागज हैं, तो कागज के लिए हमने यहाँ पेपर लिख देते हैं। सही है। फिर लिखा है इसने कि कुछ कार्टन यूटेंसिल्स भी हैं, तो कुछ कार्टन यूटेंसिल मतलब यहाँ से कुछ, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यूटेंसिल्स। सही है। अब हम पढ़ेंगे अपने कंक्लूजन को। लिखा है नो बॉक्स इज यूटेंसिल, हम कह नहीं सकते, इनडायरेक्ट रिलेशन है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर लिखा है सम पेपर्स आर यूटेंसिल, तो ये ट्रू है, क्योंकि कुछ कार्टन तो है ही यूटेंसिल, तो और सारे के सारे कार्टन ही पेपर है, तो ये तो ट्रू हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो रियल एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं वो इतने ईजी नहीं होते हैं कि आप बस स्टेटमेंट पढ़ें और बोले कि अच्छा ये तो नहीं होगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि वीडियोस में लोग क्या करते हैं कि उस स्टेटमेंट में सारे पॉजिटिव लिख देते हैं एंड कंक्लूजन सारे नेगेटिव लिख देते हैं कि देखो अगर पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव को क्रॉस कर देना। बट हर बार एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही आए। एग्जाम में वैसा कभी नहीं होता। वैसे तो एग्जाम में हमें स्टेटमेंट्स ही आते हैं, तो जो एक कथन है इन्हें आप हमेशा वेन डायग्राम से ड्रॉ कर लिया कीजिए पहले, फिर आप सॉल्व किया कीजिए। जब आप अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे 50 या 60, तो आप इस स्टेटमेंट्स को पढ़कर भी कंक्लूड कर सकते हैं, वो भी ईजी होता है। इसमें लिखा है सम कप्स आर ग्लासेस, तो आप इसका वेन डायग्राम बना लीजिए। सम कप्स आर ग्लासेस, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। फिर लिखा है नो ग्लास इज ए स्टोन, तो आपने नो ग्लास इज ए स्टोन का आपने सीख रखा है। फिर लिखा है ऑल स्टोन्स आर मेटल, तो ऑल स्टोन्स आर मेटल तब ऐसे होगा। होपफुली आपने यहाँ तक बना लिया। यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ। फिर आप पढ़ेंगे ऑल कप्स कैन नेवर बी स्टोन, तो कप्स यहाँ है, तो ऑल कप्स कैन नेवर बी स्टोन, तो ट्रू हो गया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका कॉमन पार्ट है ना यहाँ पे। ये जो आपको पार्ट दिख रहा होगा ये तो बोथ पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, बोथ है, दोनों का पार्ट है।
यानी इसमें ग्लास भी है, इसमें ग्लास भी है, और ये कभी भी स्टोन नहीं बन सकता। यानी ये बात तो सही है आपका कि ऑल कप्स कैन नेवर बी स्टोन, ये तो सही है क्योंकि कैन की बात की है ना, कैन की। ये लिखा है नो कप इज अ मेटल, अगेन इनका इनडायरेक्ट रिलेशन है, हम कुछ कह नहीं सकते। लिखा ऑल मेटल्स कैन नेवर बी ग्लास, सेम थिंग हो गया। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये पार्ट इसका स्टोन है, यानी स्टोन कभी भी ग्लास नहीं हो सकता, तो हाँ ये भी ट्रू हो गया आपका। यानी सिर्फ पहला और तीसरा ट्रू है, तो सिर्फ पहला और तीसरा ट्रू है। होपफुली ये सही था आपका यहाँ तक। जैसे कि ये क्वेश्चन है, लिखा है इसने ऑल फोन्स आर टीवी, तो ऑल हम कैसे बनाते हैं, सिंपल सा ऑल बनाते हैं हम, सही है। फिर लिखा है सम टीवीज आर बैक, तो सम टीवीज आर बैक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, टीवी एंड यहाँ पे फोन। फिर इसने लिखा है कि सम बिग आर कार, तो सम बिग आर, ऑल टीवीज आर बिग नॉट बैक। फिर लिखा है सम बिग आर कार, यानी सम बिग आर कार। अब इनका तो इनसे इनडायरेक्ट बनने वाला कुछ भी। लिखा है सम टीवीज आर फोन, तो सम टीवीज आर फोन, तो छोटे वाले का ऑल एंड बड़े वाले का सम, तो ये सही है। फिर लिखा है सम बिग आर टीवीज, तो सम टीवीज आर बिग एंड सम बिग आर टीवीज, ये भी ट्रू है। ऑल बिग सरकारी हम कह नहीं सकते। क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन सीओटी नहीं है। जो चीज़ सीओटी में फॉल्स हो जाए वो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकती है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। संभावना में तो ट्रू हो सकती है, संभावना है एक तरह का, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है, तो सिर्फ पहला और दूसरा इसको फॉलो करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आप अच्छे से मार्क्स ला सके इस चैप्टर में। फिर लिखा है ऑल ग्रेप्स आर बेरी, तो आपने ऑल ग्रेप्स आर बेरी कैसे बनाया, ऑल बनाया ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स बड़ा होगा बेरी वाला एंड ग्रेप्स वाला छोटा होगा, जो ऑल होता है वो छोटा होता है, सही है। बड़े वाले का सम आता है एंड छोटे वाले का ऑल आता है। आप बार बार जब इसको आप रिपीट करेंगे तो आपको ईजी लगने लगेगा ये हर चीज़ें। फिर लिखा है सम बेरीज आर जूसेस, सम बेरीज आर जूसेस, सही है। ऑल जूसेस आर सोडास, तो ऑल जूसेस आर सोडास, यहाँ तक सब कुछ ईजी सही है। फिर लिखा सम बेरीज आर ग्रेप, तो सम बेरीज, हाँ बड़े वाले का जो होता है वो सम आता ही आता है, हमने यहाँ देख रखा है, यहाँ पे ग्रेप्स का ऑल आया तो बेरीज का क्या आएगा, सम आएगा। फिर सम सोडाज आर बेरी, तो सोडाज जो ये वाला पार्ट है इनका, देखिए यहाँ पे देखिए, ऑल जूसेज आर सोडास एंड सम बेरीज आर जूसेज, यानी सम का क्या होता है, सम बेरीज आर जूसेज का मतलब है सम जूसेज आर बेरीज, नहीं, सम तो आपस में होते हैं दोनों का, जिसका सम होगा इसका भी सम होगा। तो सम बेरीज आर जूसेज मतलब कि सम जूसेज आर बेरीज एंड ऑल जूसेज आर सोडा, मतलब कि सम सोडाज आर जूसेज। तो हाँ चांसेस हैं कि सम जो सोडाज है वो बेरी है, लाइक हाँ वो है। कैसे, तो ये जो इनका पार्ट है कॉमन पार्ट होगा इनका, ऑल वाला इसका पार्ट है, ये जो हिस्सा है इसका वो सोडा भी है मेरा और जूसेस भी है, तो हाँ ये तो है कि है ये सम वाला पार्ट है, तो ये होगा, मतलब ये 100% होगा। तो वो आपने देखा कि दोनों फॉलो करते हैं, बोथ फॉलो, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया, बोथ कंक्लूजन 1 एंड फॉलो, सही। आगे चल, 4 नहीं सेकंड हो गया, आगे देखते हैं। ऑल रेड आर ग्रीन, हमें वेन डायग्राम बनाने आता है, हम वेन डायग्राम चुपचाप बना लेंगे। ग्रीन बड़ा, अंदर रेड, सही है। फिर इसने लिखा है कि ऑल ग्रीन आर पिंक, तो अब इससे भी बड़ा एक होगा, एंड नो पिंक इज ब्लू। अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये लिखा है नो ग्रीन इज ब्लू, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। जब भी ऐसा सर्कल आता है जिसके अंदर कुछ होता है, फिर यहाँ पे बड़े वाले का कनेक्शन यहाँ पे कुछ क्रॉस रहता है, ठीक है। तो इसे हम समझते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल में ये आपका पेरेंट हो गया, ये आपका बच्चा हो गया, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है। ये आपका पेरेंट हो गया, ये आपके पड़ोसी होगा। अगर आपके पापा का झगड़ा पड़ोसी से हो जाए तो आपका झगड़ा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है ना, कि हाँ अब मेरा भी झगड़ा हो गया, कि आप जाके उस पड़ोसी से चिपकते रहिएगा, झगड़ा हो गया आपका। यानी अगर बड़े वाले का क्रॉस हो चुका है, नो हो चुका है, वो नो छोटे वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि कोई पेरेंट किसी फालतू पड़ोसी को अपने बच्चे से क्यों चिपकने देगा, नहीं चिपकने देगा, सिंपल सा लॉजिक है भाई, मेरा बच्चा हम नहीं दे तुमको अपने पास लाने देंगे। यानी अगर पेरेंट का नो है वो चाइल्ड का भी नो हो जाता है अपने आप,
ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, इसमें आपको सोचना नहीं ज़्यादा कुछ। ठीक, यानी अगर आप यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे, इसमें क्या लिखा है कि नो ग्रीन इज ब्लू, तो ग्रीन जो है वो तो पिंक का बच्चा है, यानी हाँ ये सही बात है। नो पिंक इज ब्लू मतलब नो ग्रीन इज ब्लू। सम ब्लू आर रेड, सम ब्लू आर रेड, जो ब्लू है वो रेड के पास कैसे पहुंच सकता है? अगर पेरेंट्स से झगड़ा हो तो वहाँ पहुंच ही नहीं सकता, यानी वो क्या हो गया? तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया अब, और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ चाहिए। हमने बनाया ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स, तो ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स के लिए क्या होता है? ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स। सही है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, हमने जो सीखा है स्टार्टिंग में बस वही किए जा रहे हैं। ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स एंड लिखा है सम चॉकलेट्स आर कुकीज, तो सम चॉकलेट्स आर कुकीज। सही है। ये लिखा ऑल कुकीज आर केक्स, तो ऑल कुकीज आर केक्स। अब देखिए आप लिखा नो पेस्ट्रीज केक, पेस्ट्री और केक का इनडायरेक्ट रिलेशन है तो हम कुछ कह नहीं सकते। लिखा है सम केक्स आर चॉकलेट, तो सम केक्स आर चॉकलेट्स, तो ये सम का रिलेशन हो गया ना, जिससे कि ऑल कुकीज आर केक्स तो सम केक्स आर चॉकलेट। सही बात है। ये वाला जो हिस्सा, ये कुकी भी है, ये मेरा चॉकलेट भी है, और ये मेरा केक भी है। ये तीनों शेयर करते हैं, तो फुल एक क्लियर था आपके लिए। यहाँ चलते हैं, ये सबसे इजी। अब इसमें सारे पॉजिटिव हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जैसे ये सारे पॉजिटिव है ना, सिर्फ पॉजिटिव बातें की गई हैं, तो कंक्लूजन में नेगेटिव वो दिए दिए ही नहीं उसने। अगर नेगेटिव दे रखा होता तो आपने उसको क्रॉस कर दिया होता, देखते ही क्रॉस कर दिया होता। लेकिन ये रियल एग्जाम है, तो इसमें नेगेटिव अगर देगा भी तो सिर्फ फेक देगा, यानी कि सारा ही नेगेटिव दे दे आप क्रॉस करके हीरो बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आप पॉजिटिव है, आप इसका ड्रॉ करेंगे। पेपर सबसे अंदर है, पेंसिल उससे बाहर है, एंड इरेजर उससे ही है। ये पेपर हो गया आपका, इससे बड़ा पेंसिल हो गया, पेंसिल से बड़ा इरेजर हो गया, इरेजर से बड़ा पेन हो गया। सही है। पेन, इरेजर, पेंसिल और ये पेपर। तो बड़े वाले का हमेशा समझ आता है, बड़े वाले का हमेशा समझ आएगा। देखते हैं हम। ऑल पेन्स आर पेपर, ऑल पेन्स, पेन तो सबसे बड़ा, तो ऑल पेन कैसे हो जाएगा? सम पेन्स आर पेपर होता। सही है, तो ये रहोगे आपका। सम पेपर्स आर इरेजर, तो पेपर कैसा है? पेपर, पेपर सबसे अंदर है। मैं आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके बहुत काम का है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, 5 रुपए का एक सिक्का और 5 रुपए का एक सिक्का। अगर आपका भाई बोले ये 10 रुपए आपके हैं, तो वो सच बोल रहा है गलत बोल रहा है? तो वो सच बोल रहा है। अगर वो ये बोले कि ये 5 रुपए आपका, तो सच बोल रहा है गलत बोल रहा है? सच बोल रहा है, क्योंकि ये 5 रुपए आप ही का। वो गलत तब बोलेगा जब वो बोलेगा कि सिर्फ ये 5 रुपए आपका, इस 5 रुपए वाले को अपना बना ले कि ये तो मेरा है भाई, तब वो गलत है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये बोल रहा है कि ये 5 रुपए भी आपका है, यानी वो सही बोल रहा है। अगर कोई चीज़ पूरा ही ट्रू है, अगर वो बात पूरी की पूरी ही सच है, तो आधी भी तो सच ही है। अगर आपने आधी बात बताई तो वो भी सच बताई आपने। अगर आप झूठ आधे बताते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ सच आधी बताते हैं और आधी जो बात बची रहेगी वो भी सच ही है। जैसे कि ये बात थी कि 10 रुपए आपका, लेकिन उसने सिर्फ बताया कि ये जो 5 रुपए है वो भैया का है, तो वो सही बोल रहा है, ये 5 रुपये आप ही का है, इसके बारे में वो कमेंट नहीं कर रहा है वो। लेकिन ये 5 रुपये तो जिसके बारे में वो कमेंट कर रहा है वो तो सही बात बोल रहा है ना वो। तो अगर 10 रुपये आपका ही है तो 5 रुपये भी आप ही का है। ठीक है। जैसे कि अगर ऑल पेपर्स आर इरेजर है, ऑल पेपर्स आर इरेजर नहीं, तो सम पेपर भी तो इरेजर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको सीखिए। ऑल पेपर्स आर इरेजर है, मतलब पूरा का पूरा पेपर ही, अगर 10 पेपर है, अगर 10 पेपर सफ़ेद हैं, जो 5 पेपर होंगे वो भी तो सफ़ेद ही होंगे ना। समझ रहे बात? अगर ऑल पेपर्स आर वाइट लिखा है, 10 पेपर्स आर वाइट, तो 5 पेपर्स आर वाइट ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। तो फिर आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर लिखा सम पेन्स आर पेंसिल, तो पेन, पेन है तो बड़े वाले का सम आता है। सही है, दो ट्रू है नीचे वाले। ये समझने के लिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप सारे के सारे पी वाई क्यूज लगाएंगे, जितने भी पी वाई क्यूज इंपॉर्टेंट वो सारे आप लगाएंगे अब। इसने लिखा है सम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमने सम बनाना सीख रखा है। तो सम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपने ऐसे बनाया, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट।
फिर सम फ्रूट्स आर फ्लावर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऑल फ्लावर्स आर गार्लैंड्स, सभी फूल माला हैं। इनडायरेक्ट आपने सीख रखा, सम एंड ऑल सीख रखा, तो सम गार्लैंड्स आर फ्रूट, तो ये वाला जो पार्ट है वो इसको ट्रू कर देता है। सम वेजिटेबल्स आर फ्लावर्स, तो इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट, तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। सीओटी में कमेंट नहीं कर सकते, संभावना में कर सकते हैं। सम वेजिटेबल्स आर गार्लैंड, सेम थिंग हो गया फिर से। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा लें। पीवाईक्यूज लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, इस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सीजीएल में जो 36 शिफ्ट हुए थे उनके सारे के सारे सीलॉग्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपसे अब इसी वीडियो में मिलूंगा।